शरीर में मोटापा है, बीपी है, शुगर है, तो ये तो मेरुदंड और मोटापा के लिए तो अभ्यास भस्त्रिका कपालभाति के साथ साथ करने। शेष जिनको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, एसिडिटी है, गैस है, पायस पिसर फिस्टुला है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, यूटीआई है, मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी है, शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं, चर्म रोग है, सिस्ट है, स्किन प्रॉब्लम्स है, स्कोडर्मा, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद खाज, खुजली, पूरे शरीर में किसी भी तरह के वातज, पित्तज, कफज रोग हैं तो ये त्रिदोष नाशक है योग। और इसमें अपने अपने अभ्यास करो। अब एक एक अभ्यास ऐसे मंडूकासन और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दो तो हो ही जाते हैं। अब इसमें हम 20 अभ्यास करा देते हैं। मंडूकासन 2 तरह से, फिर शशकासन, फिर सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, मयूरी आसन, फिर योग मुद्रासन, जिनसे बन पाए उनसे अर्धमत्स्येंद्रासन, नहीं तो वक्रासन, गोमुखासन। ये कम से कम शीर्षासन तक बैठ करके, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए, ज्यादा नहीं बन पाए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो सभी कर लेते। लगन के साथ लगे रहो, भजन के साथ, तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर अनुशासन आ जाएगा। तो ऐसे ये मंडूकासन, शशकासन, योग निद्रासन, जिससे योग मुद्रासन, जिससे बन पाए, अथ योगानुशासन। और योग जब पूरे विवेक से, पूरी भक्ति से, पूरे पुरुषार्थ से करते हैं तो फिर अपने आप चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त वृत्ति से बाहर निकल के एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त, अंतर्मुखी होके एकाग्र निरुद्ध अवस्था से फिर अपने शरीर, इंद्रियों और मन, प्राण, आत्मा पर नियंत्रण करते हुए जीवन का जो परम तत्व है, परम सत्य है, उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। अब ये है बात। अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से, इनसे पार निकल करके अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने निजता में हम जीने लगते। ये है अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। ये तो समाधि पाद बताया। अब साधन पाद में क्या है? तपः, स्वाध्याय तप करो, योग का तप, प्राणायाम का तप, ये सब तप है। और ओंकार का जप करो। प्रणवादि पवित्रणाम जपः मोक्ष शास्त्राणाम व मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम व, ये है स्वाध्याय। और ईश्वर पुण्यधान, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवत शरणागति या भक्ति योग जिसको कहते हैं। तो देखो इसमें ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी, और तप माने कर्म योग है। ज्ञान, भक्ति और कर्म ये सबसे बड़े साधन है। ये साधन पाद हो। क्यों करना है ये सब? समाधि भावना अर्थ, क्लेश तनु करणार्थ। तो चलो मंडूकासन के बाद शशकासन करो। और सारी सिद्धियां किससे मिलेंगी? धारणा, ध्यान, समाधि से। आगे झुक करके रुक जाओ।
अपने कर्म में लगे रहो। कल मैंने कहा था एक कविता सुनाएंगे, तो एक बालक बोला मुझे ही सुनानी है। पहले आपको मंडूकासन में या पवन जो है मुक्तासन में, जिससे जितना बन पाए, मैं तो कहता हूँ 2 भी कर लिए ना, मंडूकासन वही बैठ के सुना लो। तो आगे झुक करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो, लगे रहो।